बेकार चिंता करते हो। मुझे तो कोई दुख नहीं है आपसे शादी करने का। भले ही मुझे आपसे शादी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं तब भी बहुत खुश हूँ आपके साथ। मुझे कोई दुख नहीं है। मुझ जैसे अनाथ के साथ शादी करके तुम्हें मिला ही क्या? मैं तो वैसे भी गरीब हूँ, न घर में खाने को ठीक से है, न पहनने को। समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें खुश कैसे रखूँगा। अब शादी की है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, पर समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने बड़े घर की लड़की कैसे रहोगी मेरे साथ। अरे कोई बात नहीं, मैं और आप साथ में है ना, सब हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 6 महीने बाद। चलिए चलकर खाना खा लीजिए। कब से आवाज लगा रही हूँ आपको, आप आ ही नहीं रहे हैं, क्या हुआ? मैं थक चुका हूँ ये आधी रोटी खा खा कर। फिर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा ना, और तुम जो बचा रहता हो तुम मुझे खिला देती हो। जब बाहर निकलती हो तो बाहर लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें छोड़ दिया है, और बाकी सब भी तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि तुम गरीब हो। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरी गलती है। अरे ऐसा मत कहिए, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आज हम गरीब हैं, कल हमारी भी परिस्थितियां सुधर जाएंगी। किसी की भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। आप चिंता क्यों करते हैं? देखो, बहुत हिम्मत करके तुमसे एक बात कह रहा हूँ, मान लो मेरी बात। देखा है मैंने, जो जो लोग बड़े शहर जाते हैं ना, वहाँ अच्छी कमाई होती है, उनकी भी घर गृहस्थी अच्छे से चलती है। मैं भी बड़े शहर जाऊँगा, मैं भी मुंबई जाऊँगा, वहाँ जाकर काम करूँगा और तुम्हें पैसे भेजूँगा। हमारे घर की भी परिस्थिति सही हो जाएगी। वैसे भी अब हमारा परिवार भी बस गया है, तो अब धीरे धीरे हमें सब कुछ सही करना पड़ेगा। ओहो, आप भी ना, कहा ना चल के खाना खा लीजिए। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। अरे यहाँ रहेंगे तब भी जितना मिलता है उतना ही ठीक है। खाकर सोने भर को बहुत है, और मुझे ज्यादा पैसे की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे ज़रूरत है। मुझे सब कुछ सही करना है। मैं ऐसे नहीं जी सकता गरीबी वाली ज़िंदगी। लोग तुम्हें ताने मारते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम सुन रही हो ना, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तो मैं मुंबई जाकर ही पानी पीऊँगा। अरे देखिए, आप समझते क्यों नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम जैसे जी रहे हैं सही तो है, खाने भर को मिल रहा है ना, भले ही आधी आधी रोटी ही सही। बाकी हम जैसे हैं ठीक है। भले ही हमारी गरीबी से हमसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, हम कम से कम एक दूसरे के साथ तो हैं। ऐसे जिंदगी नहीं चलती, तुम भी ये बात जानती हो, है ना। मुझे भी सब कुछ सही करना होगा, मुझे भी समाज में अपना नाम चाहिए, मुझे भी चाहिए कि लोग मुझसे व्यवहार रखें। मैं इस तरह नहीं जी सकता गरीबी वाली ज़िंदगी। मुझे सब ठीक करना ही होगा। मैं मुंबई जाके रहूँगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आप ऐसे मुझे छोड़कर चले जाएंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी हमारे शादी को दिन ही कितना हुआ है। रो नहीं, तुम पहले बात सुनो मेरी और समझने की कोशिश करो। देखो, जिंदगी जीने के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, साथ तो हम बाद में भी रह लेंगे, पर अभी के लिए मेरा कमाने जाना बहुत ज़रूरी है। मैं जा रहा हूँ मुंबई। ठीक है, क्या कर ही सकती हूँ मैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, जो आपको सही लगे, मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं जल्दी आऊँगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं वहाँ से रोज़ तुम्हें फ़ोन करूँगा और रुपए पैसे भी भेजता रहूँगा समय समय पर। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, एक दिन तुम सबके साथ उठने बैठने लायक हो जाओगी, तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे। मैं तो अकेले हो गई। 4 महीने बाद। देखिए, बेहद खुशी की बात है। आपको जो कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, ये सब इस वजह से है कि आप माँ बनने वाली हैं। तो आपके लिए ये खुशखबरी है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। हाँ ठीक है, लेकिन अस्पताल में लाकर पैसे जमा कर दो और टाइम से चेकअप के लिए आती रहना। अपना कार्ड बनवा लो, पैसे लाकर अस्पताल में टाइम से जमा कर दो, वरना फिर तुम्हारी डिलीवरी की जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होगी। पैसे? अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? वो तो चले गए मुंबई, वहाँ से तो वो मुझे फोन भी नहीं कर रहे। इतने दिन हो गए ना उन्होंने मुझसे बात की, 2 महीने हो रहे हैं उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अब मैं कैसे क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे? अगर मैंने पैसे नहीं जमा किए तो मेरा बच्चा। नहीं नहीं, हे भगवान, मैं क्या करूँ? कैसे इन परिस्थितियों का सामना कैसे करूँ मैं? कुछ खाने
को तो है नहीं, कितनी भूख लग रही है। ऐसे कैसे चलेगी मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे का क्या होगा। लाओ उन्हें फोन करके देखती हूँ, आज शायद वो उठा ले। जो नंबर आपने डायल किया है वो स्विच ऑफ है, कृपया बाद में कॉल करें। धन्यवाद। वो मुझसे बात भी नहीं करते, मेरा फोन भी नहीं उठाते। उन्होंने तो अपना नंबर तक बंद कर दिया। अब पहले तो कम से कम घंटी तो जाती थी, संतोष रहता था कि उठा नहीं रहे हैं। शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि काम में बहुत बिजी हूँ, फिर धीरे धीरे बात करना बंद किया और आज तो उन्होंने अपना नंबर भी बंद कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा, क्या करूँ मैं। अब मुझे अपनी माँ के घर ही जाना होगा, वरना मेरा बच्चा नहीं, मैं अपने माँ के घर ही चली जाती हूँ। कम से कम चाहे मेरी माँ गुस्सा ही होंगी, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा तो बच जाएगा। हाँ, मुझे अपनी माँ के घर ही जाना होगा, मैं कल ही जाऊंगी। माँ, मैं आई हूँ। माँ, आप घर में हो क्या? आपकी बेटी आई है। अरे मेरी बच्ची, तुझे देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई। कितने समय बाद देख रही हूँ तुझे। कैसी है मेरी बिटिया? अब आई तुझे अपनी माँ की याद? मैं तो सोच रही थी कि कम से कम गुस्सा होकर ही गई हो, लेकिन कम से कम अपनी माँ से बात तो करनी चाहिए। कैसी है बेटा तू? माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ, वो चले गए मुंबई कमाने के लिए। उन्होंने कहा कि पैसे भेजूंगा, बात करूंगा, पर वहाँ से ना उनका फोन आ रहा है, ना वो मुझसे बात कर रहे हैं। शुरुआत में तो कहते थे कि मैं बिजी हूँ काम में, इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे फोन की घंटी जाती थी, उन्होंने उठाना बंद किया, और अब आजकल तो उन्होंने फोन भी बंद कर दिया। माँ, मैं क्या करूँ? और माँ, मैं वहाँ भूखे पेट रह रही थी अपने घर में। अगर अकेली होती तो किसी तरह अपना पेट पाल भी लेती, पर माँ, मैं अपने होने वाले बच्चे का क्या करती, इसलिए मुझे आपके घर आना पड़ा। माँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो माँ। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर मेरी बच्ची, जब तक तू यहाँ है तेरी भरपूर सेवा होगी, तुझे भरपूर खाना पीना सब कुछ मिलेगा। लेकिन बेटा, मैं तब भी कहूँगी, अगर तू ये सब जिम्मेदारियाँ नहीं उठानी चाहती तो इस बच्चे को खत्म कर दे। और अगर तेरा कोई दिक्कत है तुझे, तो तू इसे जन्म देकर किसी अनाथालय में छोड़ दे और अपनी जिंदगी फिर से वैसे जी जैसे पहले जीती थी। जैसे मैं कह रही हूँ, अगर तुझे ठीक लगे तो, और अगर तू इसे पालना चाहती है तो फिर ठीक है, तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है। माँ, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे पालूंगी, मैं इसे बड़ा करूंगी, मैं इसे अनाथालय में नहीं दूंगी। माँ, मैं इसे मारूंगी भी नहीं, मैं इसे जन्म दूंगी। बहुत अच्छे, भाग के गई थी शादी करके, और अब चली आई अपना काला मुंह लेके, छोड़ के भाग गया तो, और अपना पेट में बच्चा भी लेकर चली आई यहाँ पर। कितनी बेशरम हो तुम, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ किसके खर्चे पे पलोगी तुम? हाँ, यहाँ नहीं रह सकती तुम। चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाएगी? हाँ, ऐसे कैसे चली जाएगी यहाँ से? मेरी बेटी है, ये घर मेरा है और मेरे नाम पर है, और मैं जब तक जिसे चाहूंगी वो तब तक यहाँ पर रहेगा। तू उसे नहीं भगा सकती। और तू जाकर अपना काम कर, तू भी यहाँ रह रही है ना मेरी मेहरबानी पे। तुझे बहू समझकर अगर इस घर में जगह दी है तो मालकिन मत बन। मालकिन मैं ही हूँ इस घर की, और जब तक मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ, मेरी बेटी को कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। जा अपना काम कर, निकल यहाँ से तू। हाँ माँ जी, करो इनकी तरफदारी। एक बार ऐसी ही तरफदारी की थी ना, तो भाग के गई थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी जाकर उस भगोड़े से। फिर भगोड़ा इनको छोड़कर भाग गया तो वापस मुंह उठाकर यहाँ पर चली आई। अच्छी बात है, जैसे आपका मन करे वैसे रहो इनके साथ, और फिर एक दिन देखना कोई और मिलेगा तो फिर आपका मुंह काला करके भाग जाएंगी। मुझे क्या है, मुझे तो वैसे भी आप लोगों ने मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जाओ, रहो दोनों माँ बेटी। हाँ, तू चिंता मत कर, तुझे इसकी कोई सेवा नहीं करनी, मैं कर लूंगी इसकी सेवा। मेरी बेटी है ना, मेरे लिए रहेगी यहाँ पर। मैं जैसे रखूंगी वैसे रहेगी, इसे तेरे कहने की और तेरे परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची, भागकर तूने गलती तो की थी, मुझे तो पता था कि वो इंसान शुरू से ही अच्छा आदमी नहीं है, पर मैं तुझे रोक नहीं पाई। बेटा, शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी। चल कोई बात नहीं, अब बीती बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं। तू अपना ख्याल रख, मैं जो ला कर दूँ तू खा पी, अपना स्वास्थ्य बना, और अपने बच्चे का भी ख्याल रख, ठीक है? और जब तक तेरी माँ है ना, तुझे कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी बेटा। धन्यवाद माँ, मुझे लगा ही था कि शायद कोई मेरी बात न सुने, पर मेरी माँ मेरे साथ जरूर खड़ी होंगी। थैंक यू माँ, अगर आज आप नहीं होती तो मेरा और मेरे बच्चे का पता नहीं क्या होता। 1 साल बाद। नहीं भाभी, प्लीज भाभी, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ। नहीं भाभी,
भाभी मेरे साथ ऐसा मत करो, भाभी मुझे घर से मत निकालो। देखो मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी भाभी, प्लीज भाभी ऐसा मत करो मेरे साथ। जहन्नुम में जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अपने इस पाप के पिटारे को उठाओ और निकलो इस घर से। अब मम्मी जी गई इस दुनिया से, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। जब तक माँ जी थी ना, तुमने बहुत अपनी मनमानी की। जब मन कहा भाग गई, जब मन कहा मुंह उठाकर यहाँ वापस चली आई और अपने साथ में इस पाप के पिटारे को भी लेके आई। चलो निकलो यहाँ से, मुझे तो तुम्हारी शकल भी नहीं देखनी। तुम्हारी शकल देखे ही मुझे पाप लगता है। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। मेरी तरफ मत देख बहन, निकल यहाँ से। जो तेरी भाभी कह रही है सब ठीक है। तूने तो हमारी नाक कटा दी, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब तुझे वापस इस घर में कौन रखेगा? माँ थी तो माँ के आगे हम लोग बोल नहीं पाते थे। चल निकल यहाँ से। भाभी, भैया कुछ तो ख्याल करो। मैं नन्ही सी जान को लेकर कहाँ फुटपाथ भटकूंगी। माँ का साफ जिंदा होती। गई, घर साफ हुआ मेरा। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर वापस चली आई थी। माँ जी भी ना सारा कूड़ा कटकट अपने सर पे रखने का बड़ा शौक था उनको। भूख भूख। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। मैं जरूर कुछ ना कुछ प्रबंध करती हूँ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मुझे तुम्हारे सर पे छत दिलानी ही होगी। मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं जितना हो सकेगा उतनी मेहनत करूंगी। देखना तुम, मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाऊंगी पढ़ा लिखा कर। देखो ये स्कूल है, यहाँ पूरे स्कूल की साफ सफाई करनी होगी। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कभी कभी वो क्लासरूम गंदा कर देते हैं, तो वहाँ सब भी तुम्हें साफ करना होगा और सब देखभाल करनी होगी। ये सब काम तुम कर लोगी। अब ये तुम्हारा छोटा बच्चा है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, तुम इसे छोड़ नहीं सकती। ठीक है, लिए रहना अपने साथ में जब तक ये खुद अपनी देखभाल करने के काबिल ना हो जाए। बाकी तुम झोपड़ी में, तुम्हें वहाँ कमरा दिला दिया है, वहाँ झोपड़ी ही है, उसी में रहना पड़ेगा। अब जो बाकी आगे की समस्या होगी वो सब तुम देख लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझे काम तो दिया। मैं थोड़े में ही गुजारा कर लूंगी। वो झोपड़ी मेरे लिए महल बराबर है। मैं भूखे सोने से अच्छा और खुले आसमान में सोने से अच्छा कम से कम मेरे सर पे छत तो है मेरे और मेरे बच्चे की। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आपका। अरे मेरे प्यारे बच्चे, खुश हो जाओ बेटा। अब हमें घर मिल रहा है, हम अपने घर में रहेंगे, भले ही झोपड़ी ही क्यों ना हो। एक दिन हम झोपड़ी से घर बना लेंगे और घर से महल। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी मैं है ना तुम्हारे साथ। 15 साल बाद। माँ कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। और जानती हैं माँ, वहाँ आधी फीस पर मेरा एडमिशन हुआ है। मुझे पूरी फीस भी नहीं भरनी है। आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा अब। अरे क्यों नहीं होगा एडमिशन? मेरा बच्चा है ही इतना काबिल, मेरा बेटा पढ़ने लिखने में इतना तेज जो है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे बेटे का एडमिशन कॉलेज में जरूर हो जाएगा। बेटा तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। हमेशा तुम इसी तरह से पढ़ लिख कर आगे बढ़ना। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। चलो जल्दी जल्दी ठेले पे आम इतना ही बचा है बेच लेता हूँ। इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे कॉलेज की फीस भर दूंगा। फिर माँ को बताना रहता है कि आधी ही फीस लग रही है, पर आधी फीस तो मैं खुद ही भरता हूँ ऐसे ठेले पर काम कर करके। अगर ये बात माँ को बता दूंगा तो माँ गुस्सा हो जाएंगी, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ काम करे और मैं घर पर बैठकर आराम करूँ। अरे ये आम कैसे दिए? मैं तो शहर से अभी अभी आया हूँ। यहाँ एक तुम्हारे ही ठेले पर आम दिखे। चलो अच्छे हैं, कम ही हैं, लेकिन मुझे इतने की ही ज़रूरत थी। कितने के दिए तुमने? अरे ले लीजिए साहब, बहुत ही सस्ते लगाए हैं, इतने ही बचे हैं। आप ऐसा करो, आप 30 रुपये किलो ले लो, ये 1 किलो ही है। हाँ बड़े अच्छे आम हैं। बेटा तुम भी बहुत अच्छे हो, कितना सस्ते में लगा दिया तुमने मुझे। अभी बाहर जानते हो बाज़ार में तुम्हें इसका रेट नहीं पता, 50 रुपये किलो बिक रहे हैं ये आम। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाज़ार में कितने किलो के बिक रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी सिखाई है और ईमानदारी के हिसाब से ये 30 रुपये किलो के ही हैं, क्योंकि इन्हें 20 रुपये किलो में ख़रीदा गया है और 10 रुपये का मुनाफा लगाकर इसे 30 में ही बेचा जाएगा। धन्यवाद अंकल जी। बड़ा ही ईमानदार लड़का है, पता नहीं किसका बेटा है, काफ़ी ईमानदार है। अच्छे संस्कार दिए हैं इसकी माँ ने इसे। चलो आम कार में रख देता हूँ, फिर इधर से निकलकर उधर दूसरे वाले बाज़ार चलता हूँ। वहाँ पे थोड़ा व्यापारिक काम है, सब कर लेता हूँ। बड़े दिन बाद इस गांव में आया हूँ। मेरा तो यहाँ आने की ही इच्छा नहीं थी, लेकिन अब क्या करूँ, व्यापार का काम है तो यहाँ आना ही पड़ता है। सोचता हूँ यहाँ आऊँ, कहीं मुझे वो ना मिल जाए। नहीं, अब तक तो वो कहीं और चली गई होगी।
क्या ही सोचना उसके बारे में। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। मैं बढ़ गया तो वो भी बढ़ गई होगी। अब तक क्या मेरा इंतज़ार कर रही होगी? माँ माँ, आज मैं खाने में आपके लिए क्या बनाऊँ, बताओ ना माँ। अरे बेटा, तो जो भी बना लेगा ना, तेरी माँ को सब पसंद है मेरे बेटे के हाथ का। मैं तो कहती हूँ सब कुछ बनाना सीख ले। आखिर कल को तेरी बहू आएगी और मान ले उसे कुछ ना बनाना आता रहा तो फिर क्या तेरी माँ बनाएगी? इसीलिए तो तुझे पूरी कुकिंग सिखा दी है। अब तो मेरा राजा बेटा जो भी बनाता है ना वो बहुत अच्छा बनता है। जा बेटा, आज अपने मन का कुछ भी बना ले, आज तेरा जन्मदिन जो है। अरे ये तो सविता है, मतलब सविता का बेटा, मतलब मेरा बेटा। हाँ, ये तो मेरा बेटा है। मुझे तो इसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। मुझे सविता से अपना बेटा लेना होगा। नहीं, इसकी ज़रूरत मुझे है। मुझे इसे मेरे घर पर होना चाहिए। मुझे सविता से बात करनी होगी। वैसे मैंने अपने प्यारे बेटे के लिए खीर बनाई है। जा बेटा, तो खीर खा ले और बाकी का जो भी होगा वो हम दोनों माँ बेटे आज मिलकर बनाएंगे। तब तक तू जा किचन में तैयारी कर। आज तेरे फेवरेट आलू की सब्जी और पूरी बनाएंगे। तेरी माँ आ रही है, ठीक है? ओके माँ। मेरा राजा बेटा कितना जल्दी बड़ा हो रहा है। एक दिन मैं ही इसके लिए खाना बनाया करती थी और आज देखो ये खुद बनाकर अपनी माँ को खिलाता है। मेरा प्यारा बेटा कितना जिम्मेदार है। अरे सरिता, सुनती हो? ओ सविता। अरे आप इतने सालों बाद कहाँ थे आप? मैंने आपको कितना ढूंढा, कितना आपको फोन किया। कहाँ थे आप? कोई मजबूरी थी क्या? क्या हुआ था? सब ठीक तो है ना? कैसे थे आप? देखो सविता, ये मेरा बेटा था ना जो अभी यहाँ से गया। मेरा बेटा मुझे दे दो सविता। तुम माँ बनी हो, तुम्हें ये बात मुझे बतवानी चाहिए थी, चाहे किसी भी तरह से। तुमने ये बात मुझसे छिपाई क्यों? और अब मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तुम मुझे मेरा बेटा दे दो। तुम्हें नहीं पता शहर में मेरे साथ क्या क्या हुआ। वहाँ जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ के मालिक की लड़की से मेरी शादी हो गई। मैं उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बता सका और तुम्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सका। इसीलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन उठाना और तुम्हें खर्चा भेजना बंद कर दिया। पर ये मेरा बेटा था, मुझे मेरा बेटा दे दो। क्योंकि मेरी पत्नी पिछले 10 सालों से माँ बनने की कोशिश कर रही है, पर हम माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। और जब मेरा अपना खून मेरे आंखों के सामने है तो मैं इसे ही ले जाऊंगा। मैं अपना बेटा अपने पास ले जाऊंगा। सविता, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। मैं इसे ले जाकर पालूंगा। ये मेरा बेटा है, मेरा अपना खून है। बस बहुत हुआ। बहुत देर से आपकी बकवास सुन रही हूँ मैं। अरे आपको सम्मान दिया, आपको इज्जत दी, आपसे शादी की थी मैंने। आपने मुझे धोखा दिया। वहाँ शहर जाकर आपने दूसरा घर बसा लिया। ऊपर से आप मुझे ताने मार रहे हो कि मैंने आपसे बातें छुपाई। और आपने तो पूरी की पूरी जिंदगी अपनी छुपा ली मुझसे। आपने तो वहाँ जाकर दूसरी शादी कर ली। आपको ख्याल भी था कि यहाँ मेरा क्या हो रहा होगा? कौन यहाँ मेरा खर्चा उठाएगा? नन्ही सी जान जो मेरे अंदर थी उसके कौन पालेगा? मेरा बच्चा इस दुनिया में कैसे आएगा, कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होगा? आपने कुछ सोचा था? मेरे मायके वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया था और आप जिसके भरोसे मैं सबको छोड़कर आई थी उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तब आपको ख्याल नहीं आया कि मैं अपना बच्चा कैसे पालूंगी? वो मेरा बेटा है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं ही उसे की माँ हूँ। उसके बाप की उसे कोई जरूरत नहीं है और न आज है, न कल होगी और न कभी भी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठीक है? फिर मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और अपना बेटा तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, देख लेना तुम। और अभी भी तुम्हारे हालात कुछ खास सुधरे नहीं हैं। अभी भी तुम क्या हो, वही खड़ी हो गरीबी के चौखट पर। और मुझे देखो, मालिक की लड़की से शादी करके मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। उन पैसों का इस्तेमाल मैं अपने बेटे को छीनने में करूँगा। तुमसे ले जाऊँगा मैं अपना बेटा छीन के। देखता हूँ तुम क्या कर लोगी मेरा। तो तुम भी सुन लो, मैं अपना बेटा किसी भी कीमत पर तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। मैं भी वो पहले वाली सविता नहीं हूँ जिसे छोड़कर तुम चले जाओगे और जाकर अपना कहीं दूसरा तीसरा घर बसा लोगे। मैं एक बेटे की माँ हूँ। मेरा बेटा मुझे जान से प्यारा है। और तुम्हें एक सलाह देती हूँ, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की जान प्यारी है ना तो जाकर किसी अनाथालय से कोई और बच्चा गोद ले लो। अगर भगवान किसी को इस तरह बनाता है ना जिसे औलाद नहीं देता, तो उसके पीछे उसका एक ही मकसद होता है कि वो किसी अनाथ बच्चे के सर पर हाथ रखे, ना कि ये कि जाकर किसी माँ से उसका बच्चा छीने। और तुम अगर ये कोशिश करना चाहते हो तो कर देख लो। मैं तुम्हें अपना बेटा ले जाने बिल्कुल नहीं दूंगी।
अरे आ गए आप। आपको पता है मैंने बहुत सारे स्कूलों की लिस्ट इकट्ठा की है और उनमें से कुछ खास स्कूल छांटे हैं। हमारा जब भी बच्चा होगा ना तो सबसे पहले मैं उसे उसी स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। मेरा जो भी बच्चा होगा ना वो हमारा, आपका और अपने नाना का बिजनेस संभालेगा और फैक्ट्री संभालेगा। मेरा प्यारा बच्चा होगा वो। आपको पता है मैंने तो नाम भी सोच रखे हैं, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। सुनाऊं आपको? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको भी मैं पागल लग रही हूँ ना? सबको मैं पागल ही लगती हूँ। आपको पता है आज मेरी सहेली, मेरी सबसे खास सहेली, मेरे बचपन की सहेली, आज उसकी गोद भर आई थी पर उसने मुझे नहीं बुलाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मुझे बांझ समझती है। बांझ का मतलब आपको पता है ना? जिसकी कोई औलाद नहीं होती, लोग उसे मनहूस समझते हैं। कोई मुझे अपने यहाँ नहीं बुलाता, कोई मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पता नहीं कौन से कर्म की सजा मिल रही है मुझे। पता नहीं भगवान मेरी कब सुनेंगे। 10 साल हो गए, भगवान को मुझ पे तरस नहीं आया। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा। भगवान सबकी सुनते हैं, ज़रूर सुनेंगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा किसी प्रकार का कोई गलत कर्म नहीं है। गलत कर्म तो मेरे हैं, शायद मुझे उसी की सजा मिल रही है। तुम उठो, तुम बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। उठो तुम। रिचा, क्या हुआ तुम्हें? रिचा उठो, रिचा क्या हुआ तुम्हें? मैंने आपसे पहले भी कहा था पर आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इन्हें डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन। अरे क्यों इनकी जान लेना चाहते हो आप? आपकी पत्नी है ना, प्यार नहीं करते अपनी पत्नी से? अरे तो इसकी जान बचाओ, इसे जिस चीज़ से टेंशन है उसे दूर करो। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? हाँ, इतने बड़े आदमी के दामाद हो पर अकल तुम में बिल्कुल भी नहीं है। अरे अपनी पत्नी की जान से बढ़कर भी है क्या तुम्हारे लिए कुछ दुनिया में? अरे तो इसका दुख दूर करो ना, इसे जिस भी प्रकार की टेंशन हो दूर करो और इसे डिप्रेशन से बाहर निकालो, वरना एक दिन मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। मैं हर संभव कोशिश करूंगा इसका टेंशन दूर करने की। मैं इसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होने दूंगा। बस ये मेरी आखिरी गलती है। बस भगवान इस बार इसे अच्छा कर दें। हाँ, इंजेक्शन दे दिया है, दवाई दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पर परमानेंट इलाज है कि इसकी टेंशन दूर करो, जो भी चिंता हो इसे उसे दूर करो। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। अब कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? ठीक तो हो? खुश हो जाओ, बेहद खुशी की बात है। तुम्हें बेटी चाहिए थी ना, तुम्हें बेटी मिल रही है। अब तुम जल्दी ही एक बेटी की माँ बनोगी। क्या क्या कह रहे हैं आप? मगर कैसे ऐसा हो सकता है क्या? हेलो, हाँ पंकज, हाँ उसी अनाथालय में, हाँ वही बच्ची परी, हाँ जिसे तुमने मुझे पहले दिखाया था और मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था। मेरी पत्नी को परी बहुत पसंद है और हमें भी अपने बच्चे के रूप में परी ही चाहिए। हाँ, तुम फॉर्म भरने और एडॉप्टेशन की तैयारी करो। मैं आज ही उस बच्ची को गोद लूँगा और हमारी परी हमारे घर आएगी। हाँ, मैं बस पहुँच रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ, तुम सारे पेपर तैयार रखो बस अब खुश हो जाओ। अब मैं जब भी लौटूंगा ना, तुम्हारी बेटी को, हमारी बेटी को साथ लेकर लौटूंगा। हमारी परी हमारे घर में आएगी और कल से तुम एक बच्ची परी की माँ होगी और मैं उसका बाप होऊंगा। हमारा भी परिवार बसेगा, हमारी परी ही हमारी दुनिया होगी, हमारा परिवार होगी, हमारा सब कुछ होगी। तुम चाहती थी ना परी को, परी ही तुम्हारी बेटी बनेगी और मैं बस उसे लेने जा रहा हूँ। और हाँ, थोड़ा देर के लिए जाऊंगा, कहीं मैंने कुछ गलतियां की हैं उन्हें सुधारने भी। और किसी ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी, जिसकी सलाह पे चलकर आज मुझे तुम्हारी खुशी, अपनी खुशी और अपना परिवार मिल रहा है। उसे धन्यवाद करने मुझे जाना होगा। बस अब समझो कि तुम्हारे दुखों का अंत हुआ और मैं, हमारे परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, हमारी परी आ रही है। उसके स्वागत की तैयारी करो, मैं बस अभी आता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। थैंक यू प्रभु, भगवान ने मुझे आप सब कुछ दे दिया। आप जल्दी आइएगा जी, मैं परी के लिए घर तैयार कर रही हूँ। परी, आज से मेरी बेटी मेरे घर आ जाएगी। इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। तुम फिर यहाँ आ गए? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, कोई नहीं है तुम्हारा यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। यहाँ सिर्फ मेरा बेटा रहता है और उसकी माँ मैं रहती हूँ। तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। और कोर्ट की धमकी देने आए हो, तैयार रहना, मैं भी वकील लगाऊंगी, जितना हो सकेगा उतना पैसे लगाऊंगी। हाँ, भले ही तुम्हारे जितने पैसे ना हो मेरे पास, पर मैं मेरे बेटे की माँ हूँ।
मैं कोर्ट में जाकर जज साहब से भीख मांगूंगी, पर अपना बेटा मैं तुम्हें ले जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आज मैं तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं कुछ और लेने आया हूँ, और मुझे पता है कि तुम वो मुझे ज़रूर दे सकती हो। एक आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूँ, क्या इतना नहीं करोगी मेरे लिए? तुमसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ अपने किए हुए सारे गलत कामों की, तुम्हें धोखा देने की, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की, और फिर बाद में आकर उस ज़िंदगी में हलचल मचाने की, तुमसे तुम्हारे बेटे को छीनने की कोशिश करने की। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी इन सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें धन्यवाद भी करता हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी फिर से सुखमय होने जा रही है। आज मैं एक अनाथ बच्ची को गोद लेने जा रहा हूँ और मैं पिता बनने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन सका, पर एक अच्छा बाप ज़रूर बन जाऊँ। ओह, सच में? क्या तुम सच में ऐसा करोगे? बहुत ही अच्छी बात है। किसी अनाथ की को उस माँ बाप का सुख मिलेगा ना, वो तुम्हें दुआएं देगी। और उसके माँ बाप भी, जिन्होंने किसी मजबूरी के चलते उसे अनाथालय में छोड़ा होगा, एक बच्ची की जिंदगी समझ जाएगी। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और जहाँ तक सवाल है मेरी माफ़ी का, तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम्हारे किए हुए सारे गलत कामों के लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये कहकर तुमने मेरे ऊपर से अपना कर्ज उतार दिया। तुम्हारा कर्ज था मेरे ऊपर। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, और फिर भी तुमने मेरे साथ अच्छा किया। तुमने मुझे ऐसे उपाय बताए जिससे मेरी ज़िंदगी संवर रही है। वाकई में तुम बहुत ही अच्छी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, मुझे माफ़ करना। तुमने मुझे आज माफ़ी देकर मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया है, वरना मैं हमेशा इस गिल्ट में रहता कि कभी कुछ मुझसे गलत हुआ था। कोई बात नहीं, हम अब अपनी जिंदगी में हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी है। अब तुम उनके साथ रहो और खुशी से अपनी जिंदगी बिताओ। मेरी भी जिंदगी में मेरा बेटा है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। और अच्छा है कि अब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए नफरत रखेंगे या एक दूसरे के लिए बैर रखेंगे तो हम कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना हम खुश हो पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। चलता हूँ मैं। अरे माँ, ये अंकल कौन थे? ये अंकल, इनको तो मैंने एक बार देखा था कहीं, ऐसा लग रहा है। हो सकता है बेटा हम मिले हों आपस में। मैं व्यापार के सिलसिले में इस शहर में आता जाता रहता हूँ ना। तुम्हारी माँ का कर्ज था मेरे ऊपर, बस उसकी एक किस्त अदा करने आया था। चलता हूँ, आज से वो कर्ज भी उतर गया। ओ अच्छा, ठीक है, बाय बाय अंकल। बाय बाय बेटा। माँ, मैंने ना वो कढ़ी बनाई थी, पर कढ़ी मुझसे कुछ सही से बन नहीं रही है। पता नहीं कैसे, आपको पता है कैसे वो सही होगी? उसमें जो मैंने पकौड़े डाले हैं ना, वो पकौड़ियाँ थोड़ी कड़ी कड़ी सी हैं, वो मिल नहीं रही उसमें कढ़ी में। माँ, मैं क्या करूँ? मैं कुकिंग करने की अच्छी कोशिश करता हूँ। आपको कढ़ी बहुत पसंद है ना, इसीलिए आज मैंने कढ़ी बनाई, पर पहली ही कोशिश में सब गड़बड़ हो गई लगता है। कोई बात नहीं मेरे बेटे, तुमने जो भी बनाया है तुम मेरे लिए वही ले आओ। मेरे बेटे ने मेरे लिए बनाया है, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। आज से तो यही कढ़ी मेरी फेवरेट है, जैसे तुमने बनाई होगी। चलो, आज से मेरे जीवन का एक अध्याय खत्म हुआ। आज से मेरा बेटा मेरा अपना हुआ, और मैंने जो अपने मन में दुख, संशय और दुश्मनी पाल कर रखी थी वो भी सब खत्म हुई। अब मैं अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। अब तो मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। भगवान उसे हमेशा सही सलामत रखे, उसे लंबी आयु दे। बस मेरे लिए मेरे बेटे की ही ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, और मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए, और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक जरूर पहुंच जाए। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।